फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी थर्ड सेमेस्टर क्लास देखेंगे। एलएलबी थर्ड सेमेस्टर क्लास में कहीं ना कहीं 5-9 आपके दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं 1 दिसंबर तक सारा सिलेबस भी ख़त्म करना है, सारी चीज़ें भी करनी है। 1-2 उस दिसंबर के बाद 2 दिसंबर से आपका रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दी जाएंगे, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन एज ए यानी कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ मिले। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों की क्लास रोक दी गई है थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आपके ना तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए, ना कोई आपके सामने डेट शीट की बात रखी गई है। तो जब एग्ज़ाम का आपको पता नहीं चल रहा, जो कहीं ना कहीं थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए, जिससे वो अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज का क्वेश्चन क्या है, पितृत्व की अभिस्वीकृति का सिद्धांत इस क्या है और इसके विधिक परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इस सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे कहीं ना कहीं आपको हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं ना कहीं लीगल मैरिज एंड कहीं ना कहीं वैलिड मैरिज की बात कही गई थी, तो वही उसी से रिलेटेड ये कानून है। इसमें कहीं ना कहीं आपको ये कहा जाता है कि भाई जब कोई भी अनवैलिड मैरिज हो या फिर इस तरह की मैरिज हो, तो उसके द्वारा यानी कि उस तरह के और उस टाइम में बच्चा हो, तो वो कहीं ना कहीं वो उसका क्या अस्तित्व होगा, किस तरह से उसके बारे में चीज़ें रहेंगी, किस तरह से लीगली रहेगा, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम विधि में पितृत्व की अभिस्वीकृति जिस से क्या कहते हैं, इकरार ए नसब भी कहा जाता है। यह एक कानून सिद्धांत है जो बच्चे के धर्म यानी कि उसके स्थापित करने की बात करता है, और खासकर उन मामलों में जहां विवाह का प्रमाण संदिग्ध हो या साबित ना हो। ये वर्ड ध्यान रखना, ये आपको लिखना है ज़रूर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टर्म्स पूरी करता है। क्या करता है, मैंने क्या कहा था, अनवैलिड एंड अवैलिड, यानी कि वैलिड ना हो। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें कहीं ना कहीं स्वीकृति का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि मुस्लिम विधि में बच्चे की वैधता, जो वैधता है उसकी, बच्चे की वैधता, यहाँ मैरिज की वैधता की बात नहीं हो रही। मैरिज की तो वैधता तब होगी कहीं ना कहीं मैरिज के बाद जो बच्चा हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये जो कहीं ना कहीं मैरिज है वो प्योर मैरिज है, या फिर एक तरह से मैरिज वैलिड है, तभी कहीं ना कहीं बच्चे को उसके पिता की या फिर उसके पिता की स्वीकृति मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, अनिवार्य रूप से उसके माता पिता के बीच एक वैध या अनियमित विवाह की स्थिति पर यानी स्थिति पर और स्थिति पर निर्भर करता है कि वह सिद्ध हो सकता है तो बच्चा वैध माना जाएगा। अगर यानी सिद्ध हो गया तो वैध माना जाएगा, और नहीं सिद्ध होता है तो वो वैध नहीं माना जाता। सिंपल वे में आपको इसी टर्म्स में लेके चल रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सको, आसानी से हिंदी मीडियम वाले लिख सको वहाँ पर। ठीक है। अब इसमें कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं अब इसमें कहीं ना कहीं लागू कब होता है, आपका कोई यानी कि सिद्धांत लागू कब हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चे का पितृत्व किसी वैध विवाह से सिद्ध नहीं हो सकता, यानी कि उसके विवाह से नहीं सिद्ध होता सकता, तो अभिस्वीकृति कहलाएगी। बच्चा अवैध यानी कि बच्चा पितृत्व आज्ञा यानी अज्ञता असंदिग्ध है, तो उसमें कहीं ना कहीं तब होगा। अवैध है, साबित नहीं हुआ है, यानी यह साबित नहीं हुआ है कि उसका जन्म यानी कि से हुआ है, यानी कि उसी से हुआ है, बच्चे के पेरेंट्स वही है, बच्चे का यानी कि पिता वही है। तो इस तरह के जो कानून चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इससे यानी इस सिद्धांत से तय होता है कि एक पुरुष औपचारिक रूप से घोषणा करता है कि बच्चा उसकी वैध संतान है। एक बार जब पिता द्वारा अभिस्वीकृति कर दी जाती है, तो कानून एक विधिक अनुमति यानी कि लीगल परमिशन के रूप में लागू होता है, और ये कहता है कि पिता और माता के बीच में एक वैध विवाह है और इस प्रकार का बच्चा वैध माना जाएगा। मान लीजिए अगर क्या हो गया कि भाई यानी कि पिता कह दे,
पिता कहते हैं जी ये तो मेरी संतान है, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो। दुनिया ने कह दिया कि ये, या फिर कोई रिपोर्ट भी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग है, और पिता ने कह दिया कि कहीं ना कहीं, या फिर इस तरह की चीज़ें कह दी, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, लीगल परमिशन दे दी। और लीगल परमिशन देती है कि ये सब चीज़ें अनवैलिड हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, विवाह वैलिड हो जाएगा। विवाह वैलिड हो जाएगा तो बच्चा वैलिड हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आ जाएगी वैध स्वीकृति की आवश्यक शर्त क्या है। पितृत्व की अभिस्वीकृति की कानून के रूप में से मान्य, यानी कि मान्य है, होता है कि कहीं ना कहीं जो निम्न बात आती है। निम्न बात कौन कौन सी, योग्यता, फिर उसकी उचित आयु का अंतर, ठीक है। अभिस्वीकृति अभिस्वीकृति करने वाले व्यक्ति स्वचित और वयस्क हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को वैलिड लेके चलता रहो। पिता अभिस्वीकृतिकर्ता और बच्चे के बीच में 12 पॉइंट, यानी 12.5 साल या 12.5 साल के आसपास से, यानी उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आयु में अंतर हो, जो स्वाभाविक माता पिता के रिश्ते को दर्शाता हो, ठीक है। फिर क्या आता है, बच्चे की आज्ञता। अच्छा, ये क्या कहता है, यानी कि ये कहता है कि बच्चे की पितृत्व किसी अन्य व्यक्ति के से स्थापित नहीं होनी चाहिए। यदि बच्चा पहले किसी और की या किसी और से साबित हो चुका है तो अभिस्वीकृति अमान्य हो जाएगी, ठीक है। क्या कर, यानी कि ये कानून भी है कि अगर कोई किसी और ने कह दिया जी मेरा बच्चा है, और यानी कि उसने वैलिड कर दिया, तो अगर कोई और कहने लगे जी मेरा बच्चा है वो, तो क्या होगा, अस्वीकृति के रूप में हो जाएगी। वैध विवाह का, यानी कि वैध विवाह की संभावना की बात आती है। फिर आते हैं, यानी कि माता पिता के बीच में विवाह कानून के रूप में संभव रहा हो, अर्थात कहीं ना कहीं निषेध रक्त संबंध में ना हो, और इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। बच्चे की सहमति की बात आएगी। बच्चे की सहमति में क्या है, यदि बच्चा वयस्क है तो उसे कहीं ना कहीं अभिस्वीकृति को स्वीकार या क्रम से खंडन नहीं करना चाहिए, ये बात कहते हैं। तो इस तरह के आपको टर्म्स देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें क्या है, सीधे आपको मैंने क्या कहा, जब वैलिड और अनवैलिड वाली बात जो कहीं ना कहीं हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ी थी आपने, तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी। भाई वैलिड हो गया तो कहीं ना कहीं ये बच्चे की कस्टडी, बच्चे की जो चीज़ है, बच्चा का जो रिश्ता है, वो भी वैलिड के तौर पर माना जाएगा। बस शर्त यह है कि कहीं ना कहीं उस वैलिडेशन में किसी और ने वैलिडेशन ना डाला हो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो वैध प्रमाण होते हैं, उसमें वैध प्रमाण में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, वैध रूप से स्थापित होते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या आ जाएंगे, उसमें देखने के लिए मिल जाएगा बच्चे की वैधता, ठीक है। बच्चे की वैधता आ गई। फिर उसके विरासत या यानी कि उत्तराधिकार का अधिकार, यानी कि उसके कहीं ना कहीं अधिकार। भरण पोषण का दायित्व आ जाता है, भरण पोषण का दायित्व हो जाएगा। विवाह निषेध की सीमाएं आ जाएंगी। फिर यानी कि अभिस्वीकृति के अभिपरिवर्तनीय की बात आएगी। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, वैलिडेशन में क्या है, बच्चे की वैधता में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है कि बच्चे की वैधता माना जाए, यानी कि बच्चे वैध है कि नहीं है ये माना जाए। जो कहीं ना कहीं ये वैध, यानी कि वैध क्या करता है, समाज को और कानून को स्थापित करने की बात करता है, ठीक है। अभिस्वीकृति और उसका खंडन करता है, और ये साबित करता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से कानूनी रूप से बच्चा है, ठीक है। फिर विरासत या उत्तराधिकार होता है। बच्चे को अभिस्वीकृति करता पिता और पिता के सभी रिश्तेदारों के संपत्ति में वैध वारिस के रूप में वारिस प्राप्ति या फिर वारिस का हक मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है भरण पोषण का दायित्व। भरण पोषण के अभिस्वीकृति के बाद पिता का कानून के रूप में बाध्यकारी हो जाता है कि वह बच्चे के भरण पोषण के रूप में कहीं ना कहीं अपने संतान के रूप में उसे क्या करे, सब चीज़ें प्रदान करे, ठीक है। फिर विवाह की निषेध सीमाएं, यानी कि जो बच्चा अपनी अभिस्वीकृति करता पिता और माता के बीच में संबंध के कारण विवाह के लिए निषेध संबंध के दायरे में आ जाता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए बच्चे को और माता पिता के संतान के रूप में, यानी बच्चा अपने पिता की अन्य
वैध संतान से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वही कि एक ब्लड रिलेशन वाली कहानी जो होती है इन द मुस्लिम मैरिज एक्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक बाप के नहीं होनी चाहिए, तो वो कहानी यहाँ पर वैलिड हो जाएगी फिर। ठीक है, अभिस्वीकृति करता की अपरिवर्तनीयता की बात करता है। एक बार वैध अभिस्वीकृति हो जाने के बाद पिता इसे वापस नहीं ले सकता। भाई एक बार कह दिया कि वैलिड हो गया कि भाई कि हाँ जी मेरा बच्चा है, शादी वैलिड हो गई कि हाँ जी वैलिड है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकता बाद में, ये नहीं कह सकता जी मेरे तो दबाव बना के या फिर इस तरह की चीज़ें करके भला फुसला के हाँ करवाई है, या फिर ये नहीं कह सकता कि हाँ ये मैं नहीं, यानी कि मेरा बच्चा नहीं है, या फिर इस तरह की वैलिडेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इस इम्पोर्टेंट बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।